हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग सेमीकंडक्टर वाले में पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। इसके पहले वाले में फॉरवर्ड बायस हम लोग पढ़े थे। इस बार हम लोग रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रिवर्स बायस का मतलब है कि पी साइड को कनेक्ट कर दीजिए इस बार माइनस से, यानी निगेटिव टर्मिनल बैटरी से, और एन साइड को इस बार कनेक्ट कर दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे चूँकि बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन था, इधर हाई था और इधर लो था, तो उसी डायरेक्शन में चूँकि पॉजिटिव इस साइड है, तो इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल के ही डायरेक्शन में वोल्टेज इसमें लगेगा। अब वोल्टेज लगेगा तो इसका मतलब वो जंक्शन पर वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ा तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ा तो इसका मतलब विड्थ भी बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए, गोला का नंबर जो है हमने बढ़ा दिया। मैंने ओरिजिनली विदाउट बायस यानी विदाउट बैटरी दो इधर बनाए थे, फॉरवर्ड बायस में घटा दिए, सिर्फ एक इधर, और इसमें हम लोग बढ़ा दिए क्योंकि विड्थ जो है सो बढ़ रहा है। और ये पहला जो है आपका बिना बायस का ई ग्राफ, और जब बायसिंग इस तरह से कर दिया गया रिवर्स बायसिंग, तो आपको देखिए जंक्शन का जो माने बैरियर पोटेंशियल है वो 2 नंबर में माने ऊपर बढ़ गया। अब बैरियर पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो विड्थ भी इसीलिए बढ़ गया। अच्छा, अब देखिए इस वोल्टेज का क्या असर हो रहा है। तो इधर तो आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और इसमें पी टाइप में होल्स ज़्यादा है। तो अगर इस साइड हम कनेक्ट कर देते हैं प्लस, तो इसका माने जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ज़्यादा, और होल जो है वो जाएगा, लेकिन होल का संख्या तो यहाँ बहुत कम है नंबर, तो बहुत कम होल ही क्रॉस करेगा। उसी प्रकार इस साइड में आपको होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन निगेटिव टर्मिनल जो जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को ठेलेगा उधर मेजॉरिटी जोन में जाने के लिए। तो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पी टाइप में बहुत ही कम है, इसीलिए इसके कारण जो करंट होगा वह आपको रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इधर से इधर, और उसका ये मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। क्यों होगा मैग्नीट्यूड कम, ये तो बताए कि चार्ज कैरियर्स का जो है वह नंबर जो है बहुत कम है, इसीलिए आपको रिवर्स करंट जो है वो कम होगा। कम होगा तो कितना, माइक्रो एम्पियर में होगा, वेरी लो करंट। अच्छा, अब देखिए ये जो रिवर्स करंट है, माने उल्टा डायरेक्शन में जो करंट है एन से पी की ओर, वह करंट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। माने थोड़ा सा ही वोल्टेज भी आप चेंज कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा मतलब करंट में फर्क आए, माने वो करंट बहने लगेगा। वही कहता है रिवर्स करंट इज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज, इवन ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू शिफ्ट माइनॉरिटी कैरियर्स। इस पॉइंट को समझिए ठीक से। क्या है, अगर यहाँ पर कुछ होल है तो थोड़ा भी अगर प्लस साइड चुकी है तो वो रिपेल करके इसको भेजेगा इस साइड,
उसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। चाहे कम ही वोल्टेज हो तो भी मतलब ये ट्रांसफ़र, ये मोशन होल्स का इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स का उधर एन साइड में होगा। तो इसीलिए करंट आपको कम रहता है। और रिवर्स करंट जो है वोल्टेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हम खूब ज़्यादा वोल्टेज कर ही देंगे, लेकिन नंबर ऑफ कैरियर्स कम है तो कम ही न करंट जाएगा। इसीलिए कहता है कि ज़्यादा मतलब अप्लाइड वोल्टेज पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स करंट इज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज, इवन ए स्मॉल वोल्टेज सफिशिएंट टू शिफ्ट माइनॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि रिवर्स वोल्टेज जो है वह रिवर्स वोल्टेज भी एक लिमिट तक हम मतलब बढ़ाते चलते हैं तो ये बात होती है, यानी करंट ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर हम ऐसा वोल्टेज कर दें जहाँ की पूरा उसका करंट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, बड़ी तेज़ी से, तो उस वोल्टेज का नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसीलिए लिखा है रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी अप टू ए क्रिटिकल लिमिट ऑफ वी known as breakdown voltage denoted by VBR, breakdown voltage VBR। यानी रिवर्स करंट पर वोल्टेज का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बढ़ा भी देंगे तो भी करंट मोटा मोटी उतना ही बहेगा। लेकिन अगर आप बढ़ाते गए तो रिवर्स वोल्टेज का एक वैल्यू ऐसा आएगा जिस पर कि बहुत तेज़ी से करंट बहने लगेगा, बहुत तेज़ी से माने करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। उस वोल्टेज को ही ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं और उसे VBR द्वारा हम लोग दिखाते हैं। वही चीज़ ये लिखा है। और जब ब्रेकडाउन हो गया तो इस फिनोमिनन को कि ब्रेकडाउन में क्या होता है आगे आपको बताया जाएगा आगे वाला वीडियो में। लेकिन अभी खाली मोटा मोटी ये बात समझ लीजिए कि अगर ब्रेकडाउन हो गया तो थोड़ा सा भी अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जिसका जवाब नहीं, एकदम एक्सपोनेंशियली कहिए कि करंट बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, जो कि आपको आगे वाला है इसमें आपको ग्राफ में पता चलेगा, बताएंगे। तो रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी शार्पली। जब ब्रेकडाउन हो गया तब ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ा भी आगे वोल्टेज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादा अगर करंट बढ़ा तो ये भी बात है कि आपका जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर है वो लिखे रहता है लिमिट रेटेड करंट कि आपको इससे ज़्यादा नो रिवर्स करंट देना है और नो उससे ज़्यादा आपको फॉरवर्ड ही करंट देना है। जो कल पढ़े थे तो उसमें भी आँख मूंद के ज़्यादा आप करंट नहीं दे सकते हैं, जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए मैन्युफैक्चरर जो रेटेड करंट का फॉरवर्ड बैच में या रिवर्स बैच में लिखे हुए वो लिमिट है ताकि आपका जंक्शन मतलब सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो यही है आपका PN जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बैच। अब देखिए, अब एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो में फॉरवर्ड बैच किए थे, इसमें रिवर्स बैच किए हैं। दोनों का ग्राफ देखिए, यहाँ ग्राफ खिंचा हुआ है। ये करंट एक्सिस है, ये वोल्टेज एक्सिस है। देखिए
तो आप देख रहे हैं कि ई पोर्शन फॉरवर्ड बैच का ग्राफ है और ई पोर्शन रिवर्स बैच का ग्राफ है। तो आप मार्क कीजिए, फॉरवर्ड बैच में करंट को लिखा गया है मिली एम्पियर, और जबकि रिवर्स बैच में लिखा गया है माइक्रो एम्पियर, यानी बहुत कम। अच्छा, फॉरवर्ड बैच में एक वोल्टेज का ऐसा वैल्यू होता है जिसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा थोड़ा भी तो काफ़ी मतलब करंट बहने लगेगा। देखिए ना, यहाँ से इधर से थोड़ा भी बढ़ाइएगा अगर वोल्टेज तो करंट एकदम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो उस वोल्टेज को ही थ्रेशोल्ड या कट इन वोल्टेज कहा जाता है, जो जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। इसीलिए इसमें क्या लिखे हैं सुनिए, द करंट मिली एम्पियर इन फॉरवर्ड बैच, एफबी में फॉरवर्ड बैच, एंड माइक्रो एम्पियर इन रिवर्स बैच, आरबी में रिवर्स बैच, मे बी नोटेड। मतलब वो देखिए, कहने का मतलब कि फॉरवर्ड बैच में मिली एम्पियर में होता है, ज़्यादा होता है, और रिवर्स बैच में माइक्रो एम्पियर में कम है। तो आफ्टर ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज इन फॉरवर्ड बैच द करंट इंक्रीजेज सफिशिएंटली। वही बात जो आपको कहे थे कि थोड़ा कुछ वोल्टेज के बाद अगर आप बढ़ाइएगा तो फॉरवर्ड बैच में बड़ा तेज़ी से करंट बढ़ेगा, और उसी वोल्टेज को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। इसको हमने अंडरलाइन किया है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, तो आपको इसी तरह से समझाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड बैच की तो बात हो गई कि उसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज होता है। वो क्या है वह वोल्टेज? तो एक ऐसा मतलब जो वोल्टेज है जिसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। देखिए ना, ग्राफ एकदम वर्टिकल होने लगता है। अच्छा, अब आइए रिवर्स बैच में। आप क्या फोटो देख रहे हैं कि रिवर्स बैच में जब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा है, मोटा मोटी एक के वैल्यू है करंट का बहुत दूर तक, अप टू VVR। जैसे ही रिवर्स वोल्टेज VVR के बराबर हुआ कि तब आपको पूरा का पूरा माने जैसे ही बढ़ाएगा इतना तेज़ी से करंट बढ़ेगा, रिवर्स करंट, कि आपको उसी का देखिए ये यहाँ से करीब करीब कॉन्स्टेंटे है रिवर्स करंट। आज जहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्रॉस किया कि इतना तेज़ी से रिवर्स करंट बढ़ेगा, इसीलिए ऐसा ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। और ये भी बात है जो आपको बताए कि एट वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज, अगर ज़्यादा आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा दिए, रिवर्स बायस मैंने इधर माइनस साइड में अगर आप बढ़ा दिए तो क्या होगा, जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो चाहे आपको फॉरवर्ड बैच हो तो उस लिमिट कट ऑफ या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आगे नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, जंक्शन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और रिवर्स बैच में भी है कि रिवर्स बैच में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा आगे नहीं करने का, क्योंकि आपको तब इतना ज़्यादा करंट होगा कि पूरा जंक्शन जो है आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, कोई काम के लायक नहीं रहेगा। तो यही चीज़ आपको इस ग्राफ में दिया हुआ है। मैं एक बार थोड़ा सा और कह देता हूँ, फॉरवर्ड बैच वाला ये ग्राफ है, रिवर्स देखिए थोड़ा देर के बाद, यानी इतना दूर तक वोल्टेज बढ़ाइएगा तो कुछ करंट नहीं बहेगा,
एक जगह पर आइएगा, मान लीजिए सिलिकॉन के लिए दिया है 0.7 और इसके लिए जर्मेनियम के 0. उससे जब सिलिकॉन का ग्राफ खिंचा हुआ है, देखिए IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SI डायोड, सिलिकॉन डायोड का ये ग्राफ है। तो कुछ देर के बाद तक करीब कोई करंटे नहीं है, लेकिन 0.7 वोल्ट जैसे ही पहुंचा फॉरवर्ड बायस में कि आपको बहुत तेज़ी से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसी तरह रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज तक तो आप वोल्टेज को बढ़ाते चलिए, करंट कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आने के बाद अगर एक जरा भी आप बढ़ाए वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा करंट जो है रिवर्स करंट बहने लगेगा। तो यही चीज़ आपको इस ग्राफ में IV कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन का फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस भी आपको जानना है। डायनेमिक रेजिस्टेंस वेरिएबल है इसलिए डायनेमिक कहते हैं। मान लीजिए RD, तो यहाँ जो हमने लिया है एक स्लोप वाला ट्रेंगल, तो वो कैसे निकलेगा डायनेमिक रेजिस्टेंस कहीं पर, तो उसका फार्मूला होगा RD = ओम्स लॉ से ΔV / ΔI। हाँ, तो कौन ΔV है कौन ΔI है वो भी लिखा हुआ है। देखिए ये है ΔV क्योंकि वोल्टेज एक्सिस ये है, ये है ΔI क्योंकि करंट एक्सिस ये है। इसलिए ये सबको ध्यान में रखिए कि डायनेमिक रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वो वेरिएबल है। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेरिएबल है, तो हर जगह आपको वोल्टेज के हिसाब से करंट बहेगा, यानी आपको रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी, और अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि आपको और वीडियो जाता रहे। और दूसरे को मदद करना है तो उनको भी आप इसके व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भेज दिए ताकि उनका भी स्टडी चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।